स्वागत आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल ऑरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज हम आप लोग के पास उपस्थित हुए हैं मैट्रिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, जिसका नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन, या इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो आव्यूह पर जो प्रारंभिक संक्रियाएं होती है या आव्यूह का रूपांतरण, इन पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, आइए आप लोगों को कुछ बात समझाते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने में क्या होता है कि कोई एक मैट्रिक्स है। जैसे मान लीजिए आपके सामने में एक मैट्रिक्स हम दे देते हैं ए बराबर, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। हालांकि ये 3 कॉलम का है, ये 3x3 ऑर्डर का क्या है, एक मैट्रिक्स है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे। हालांकि एलिमेंट्री ऑपरेशन करने का प्रमुख उद्देश्य इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में किया जाता है। हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन के माध्यम से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा तरीका से करते हैं। तो आप लोगों को एलिमेंट्री ऑपरेशन करना बेहतर तरीका से सीखना होगा। फिलहाल आप लोग को इतना बता दें कि एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग कितना तरीका से करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन कह दो या इसको कह दो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन 2 प्रकार से होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। इसको हम कह सकते हैं कि रो के द्वारा, रो मतलब पंक्ति, रो एलिमेंट्री ना, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, और यहाँ पर यह कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो आपको हम बता दें कि क्या होता है रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन और क्या होता है आपको कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं REO में। आपको शॉर्ट फॉर्म में समझना है कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी कि रो के साथ हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मान लीजिए मेरे साथ, हम हमेशा एक एग्जांपल लिए हैं, मेरे साथ एक मैट्रिक्स चल रहा है ABCDEFGHI। हम पहली बार एक चीज सिखा रहे हैं आपको। पहला जो स्टेप है, ये पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे R1। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग किसके लिए वर्क करेंगे, R1 के लिए करेंगे। और R1 कौन सा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि R1 कौन सा पॉइंट है। ये जो पॉइंट दिख रहा है ये कौन सा पॉइंट है, ये R1 यानी कि पहला रो है ना। इसको लोग क्या पढ़ेंगे, इसको R1 पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है R1 टेंड्स टू R1 x इंटू R1, या इसको मैं इस तरह कर दूं R1 टेंड्स टू 5 इंटू R1। मतलब R1 में आप किसी भी संख्या को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको पहले एक स्टेप बता दूं तभी इसको दूसरा स्टेप हम लोग समझेंगे। R1 इंटरचेंज R3 ऐसे लिखा हुआ रहेगा। तो आप क्या करेंगे, तो सिंपली सी बात है, मैं आपको इस ऑपरेशन के ये जो ऑपरेशन किया जाएगा, ये किस पर किया जाएगा, R1 को R3 में और R3 को R1 की जगह पर हम लोग को इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ A बराबर हो जाएगा हमको, जब ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं इसका मतलब हो गया, इसको मतलब इंटरचेंज, यानी कि R3 को R1 की जगह पर रखो, R1 को R3 की जगह पर रखो। तो ये मेरा R1 है, ये मेरा R3 है, तो R3 को R1 की जगह पर रख दो, यानी कि G H एंड I, यहाँ हो जाएगा D E F, क्योंकि R2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि R2 का जिक्र नहीं किया गया है। और जहाँ R1 था वहाँ R3 की जगह पर रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा A B C। ठीक है, ये कौन सी में चल रहे हैं हम लोग, ये चल रहे हैं हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में। तो पहला स्टेप आप लोग समझ गए कि अगर किसी दो रो को आपस में बदलना हो तो हम लोग इस तरह का कार्य करते हैं, R1 इंटरचेंज R3 लिखते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इंटरचेंज, है ना। अपनी भाषा में कहे तो अदला बदली, समझे ना। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये हो गया। तो इसका ये पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद मैं इसको दूसरा कलर से लिख दूं तो शायद बेहतर होगा आप लोग को समझने में भी। इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम लोग क्या करते हैं, एक अलग पेन से इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे
R1 इंटरचेंज R3, R1 इंटरचेंज R3, ये पहला स्टेप हो गया। इस स्टेप में आपको समझना है, ठीक है। तो आइए दूसरा स्टेप आप लोग को समझाते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, अगर हम लिख दें R2 टेंस टू 5 इंटू R1, R2, अगर यहाँ R2 है तो यहाँ R2 ही होगा, दिमाग लगा लीजिएगा। अगर यहाँ R3 है तो यहाँ R3 ही रहेगा। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखो यहाँ पर एक ही चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब टेंस टू है ना। R2 टेंस टू 5 इंटू R1, मतलब अगर R2 में हमको कुछ करना है तो इस तरह का हमको संकेत दे दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो आपके सामने में आपके पास वही एक एग्जाम्पल मैट्रिक्स दिया हुआ है, ABCDEFGH और I, ठीक है। इस तरह का मैट्रिक्स है। अगर आप ये एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ पर लागू करते हैं, कौन सा लगाते हैं, R2 टेंस टू 5 इंटू R2, 5 इंटू R2, क्योंकि R2 है तो यहाँ R3 नहीं दे सकते हैं। मैं आपको अपनी भाषा में बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। तो सिंपल भाषा में समझिए कि सुनिए, हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं R2 के लिए। क्या काम कर रहे हैं, कुछ नहीं, R2 में 5 से गुना करके और R2 में लिख रहे हैं। मतलब R2 में 5 से गुना करके कहाँ पर लिख रहे हैं, R2 में। तो इसका मतलब हुआ कि R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा और R3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल किस में परिवर्तन होगा, R2 में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार का एक नया मैट्रिक्स बनेगा। तो ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन जब हम लगाएंगे तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, R1 में कोई परिवर्तन नहीं तो ABC, R3 में कोई परिवर्तन नहीं तो GHI, कोई बात नहीं है, केवल किस में परिवर्तन होगा, R2 में। क्या किया जाएगा, जो भी R2 का एलिमेंट है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी कि 5 इंटू D, 5 इंटू E और 5 इंटू F, ठीक है। यही उसका कौन सी हो गया, ये पर सेकेंड स्टेप का एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तीसरा समझिएगा कि तीसरा टाइप हम लोग कैसे करेंगे। तीसरा टाइप हम लोग कैसे करेंगे, अगर मान लिया जाए आपको लिखा हुआ यहाँ पर R3 टेंस टू R1 प्लस R3 टेंस टू R3 प्लस R2, R1 कुछ मान सकते हैं, यहाँ पर R1 मान सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके तीसरे रो को परिवर्तित करना है। क्या परिवर्तित करना है, तो R3 का जो एलिमेंट है और R1 का जो एलिमेंट है दोनों को जोड़ करके और R1 के एलिमेंट में लिखना है। आइए समझाते हैं आप लोग को हम। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने में एक मैट्रिक्स A है, इस मैट्रिक्स में यहाँ पर A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, H है और I है। तो यहाँ पर R3 में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि R1 R2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, R1 और R2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊपर चल गया तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R3 टेंस टू R3 प्लस R1 लिखे हैं हम, है ना। इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। या R3 में परिवर्तन हुआ, केवल किस में परिवर्तन होने वाला है, R3 में। तो यहाँ पर R1 का मान क्या है, ABC, R2 का मान क्या है, DEF लिख दिए। R3 में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, R3 के स्थान पर क्या करेंगे, R3 और R1 के एलिमेंट को जोड़ेंगे तो A प्लस G और कहाँ लिख देंगे, R3 में। समझिएगा, R3 R1 को जोड़ो और R3 पे लिख दो, तो R3 मतलब तीसरा रो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, G प्लस A, क्या हो जाएगा, G प्लस A। तो यहाँ पर H प्लस B, H प्लस में B, अच्छा प्लस C प्लस I, C प्लस I, ये क्या निकल के आ गया, ये आपको तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन निकल के आ गया। तो ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है। और हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे आपको एग्जांपल और दे देते हैं, ठीक है। एग्जांपल और दे देते हैं। मान लीजिए आपके सामने में एक मैट्रिक्स है कुछ इस प्रकार का, 2 4 5 6 4 3 2 4 1, कुछ ऐसे कर दिए। हमको इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, तीनों में से कोई लगा दो। जैसे मान लो हम लगा देते हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R2, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करेंगे, इसको इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो सीधा से काम करने वाले हैं। यहाँ पर R1 में परिवर्तन हो रहा है, कैसा परिवर्तन हो रहा है, तो R1 वाला के एलिमेंट को R2 वाला के एलिमेंट में घटा लेते हैं, है ना। R1 वाला के एलिमेंट में से R2 वाला के एलिमेंट को घटा लेते हैं और कहाँ लिख देते हैं, R1 में, यानी कि R1 का एलिमेंट चेंज होगा। तो R2 और R3 के एलिमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले R2 का एलिमेंट लिखो 6 4 3 2 4 1, ठीक है। अब R1 में तो परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा, तो R1 में से सीधा R2 को घटाओ, तो R1 यहाँ पर 2 है, R2 यहाँ पर 6 है, 2 में से 6 गया तो -4,
ठीक है। 4 में से 4 गया तो यहाँ 0, या 5 में से 3 गया तो क्या निकल कर आ जाएगा, 2 निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा और आप इसको कर सकते हैं। प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, है ना, माइनस रहेगा तो हटा देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग, ये तो हो गया एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसी प्रकार से हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को भी पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं इसको 2 भागों में बांटते चलता हूँ। सबसे पहला दूसरा जो आता है वो आता है कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, सबसे पहले समझिए इस बात को। अब देखो ए बराबर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ABC DEF GH और क्या हो गया I। हमको पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो है ये हम लिखेंगे C1 टेंस टू नहीं, इंटरचेंज C2 कर देते हैं, यानी कि C1 की जगह पर C2, C2 की जगह पर C1, तो IH करते हैं इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करेगा तो क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो। तो यहाँ पर C1 और C2 की बात है, यानी C3 में कोई लफड़ा नहीं है। C3 को एकदम चुपचाप लिख दो, तो C F एंड I लिख दिए। अब जो C1 है पहला कॉलम है, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। दूसरा कॉलम पहला कॉलम पा जाएगा तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम पा जाएगा, कि यहाँ पर हो जाएगा B E H, यहाँ हो जाएगा A D और यहाँ हो जाएगा G। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग इस तरह से करते हैं, ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप की ओर बात कर लेते हैं हम लोग। दूसरा स्टेप देखिए क्या होता है। आपको मैंने कहा कि यहाँ पर C1 टेंस टू 5 इंटू C3, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। तो मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स हम कुछ और नहीं बल्कि ABC लेते हैं, ABC DEF GHI। क्या करेंगे हम लोग, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। तो कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। C1 टेंस टू 5 इंटू C3, सॉरी नहीं C1 हो जाएगा, C3 नहीं, यहाँ पर C1 है, यहाँ भी C1 नहीं होगा। मतलब C1 टेंस टू 5 इंटू C1, यानी कि C1 में 5 से गुना करो और C1 लिख दो। C1 का मतलब पहला कॉलम, तब पहला कॉलम में परिवर्तन होगा और दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले दूसरा कॉलम को लिखो BEH CF एंड I, ठीक है। अब ये बात करते हैं हम लोग, किसमें चलेंगे, पहला कॉलम। क्या करना है, तो पहला 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हो जाएगा 5A 5D और 5G हो गया। तो इस प्रकार से C1 में क्या कर दिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब और तीसरा की बात कर लेते हैं हम लोग, तीसरा एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तीसरा में है C1 टेंस टू C1 प्लस C2, ऐसा समझो दिया हुआ है। तो मेरे पास एक एग्जांपल में हम आपको देते हैं कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, ABC DEF GH एंड I। तो हमको क्या करना है, पर C1 टेंस टू C1 प्लस C2 करना है, यानी कि इसको जब लिखेंगे C1 टेंस टू C1 प्लस C2, तो क्या करेंगे, C1 और C2 को जोड़ेंगे और कहाँ लिखेंगे, C1 के पास। तो यानी कि पहला कॉलम में परिवर्तन होगा, दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो फिर लिख दो BEH CFI। अब देखिए C1 में क्या करेंगे, C1 C2 को जोड़ेंगे, C1 में लिख देंगे। तो C1 कौन सी है, C1 है A और C2 है B, तो A प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा B, यहाँ पर क्या हो जाएगा D प्लस E और यहाँ पर G प्लस H, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए तीनों का तीनों इसी टाइप में भी आपको जिस तरह से रो होता है उसी तरह से कॉलम में होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं और एग्जाम्पल को देखने के बाद आप लोग को बिल्कुल आसानी तरीका से इस चीज को समझ में आ गया होगा और एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग बहुत आसानी तरीका से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऐसे 2 4 5 4 6 8 1 2 5 ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो आपको पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के लिए हम कहेंगे R1 टेंस टू 3 इंटू R1। दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको कह रहे हैं हम लगाने के लिए, यहाँ पर R1 टेंस टू R1 प्लस R3, है ना। और तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन कर लगाने के लिए C1 टेंस टू C1 माइनस C2। तो आइए तीनों को हम लोग करते हैं। सबसे पहला जो है, ये पहला केस जो है आपको ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि A बराबर अगर आपको दिया हुआ है ये 2 4 5 4 6 8 1 2 एंड 5, और इस पर अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये आपको लगाते हैं आप R1
टेंस टू 3 इंटू R1, यानी कि आप R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R1 की जगह पर लिख रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि आपका ये मैट्रिक्स उससे प्रकाश प्राप्त होगा, यानी कि R1 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 में 6, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, बाद बाकी R2 और R3 में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हो गया, ठीक है। केस सेकंड में आओ। केस सेकंड क्या कह रहा है? केस सेकंड कह रहा है R1 प्लस R3, R1 टेंस टू R1 प्लस R3। तो देखो ए बराबर कोई मैट्रिक्स, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर है 2 4 5, 2 4 5, 4 6 8, 1 2 5, है ना। ये आपको मैंने कोई एक छोटा सा मैट्रिक्स ले लिया। अब यहाँ पर सवाल ऑपरेशन क्या कर रहा है? ये R1 टेंस टू R1 प्लस R3, यानी कि R1 और R3 के एलिमेंट को जोड़ और R1 में लिख, यानी कि R1 में चेंजिंग होगा, R2 R3 में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, R1 को छोड़ देंगे, R2 और R3 को लिख देते हैं 1 2 5। अच्छा, R1 प्लस R3, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10। ये हो गया, सिंपल सा बात है ना। अब आइए बात करते हैं हम लोग तीसरा क्या है, केस थर्ड में क्या है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ 2 4 5 4 6 8 4 6 8 एंड 1 2 एंड 5, है ना। हमको क्या करना है, यहाँ पर C1 माइनस C2 करना है। तो ध्यान दीजिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे हम लोग, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, यानी कि C1 में से C2 घटाना है और C1 पे लिख देना है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग परिवर्तन करेंगे केवल C1 में, 2 4 1 में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर C2 क्या है, 2 6 एंड 4 6 एंड 2, 4 6 एंड 2 5 8 5, C2 C3 को लिख दिए। अब C1 में क्या परिवर्तन होगा, C1 में C2 घटाओ, C1 में C2 घटाओ, 2 में से 4 गया तो -2, 4 में 6 गया तो -2, 1 में 2 गया तो -1। यही आपका ऑपरेशन होता है, और कोई बड़ी बात नहीं। तो आज आप लोग को सीख लिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन दो प्रकार से होता है, एक रो के माध्यम से, एक कॉलम के माध्यम से। 3 टाइप जो होते हैं वो रो के माध्यम से होते हैं, और सेम 3 टाइप जो है कॉलम के माध्यम से होते हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, कि आव्यूह का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है ना, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। हम लोग अगला टॉपिक में क्या देखने वाले हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। फिलहाल आप लोग को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, और ये छोटा सा वीडियो होगा, तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।